केमिस्ट्री के चैप्टर सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें इससे पीछे 2 पार्ट हम बना चुके हैं वीडियो। क्योंकि लंबी वीडियो इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, कल हमने पढ़ा था कि जो संकुलन है क्लोज्ड पैकेजिंग है। क्लोज्ड पैकेजिंग जो क्लोज्ड पैकिंग है, क्लोज्ड पैकिंग 3 तरह से हो सकती है। पहला, केवल एक अक्ष पर एक विमीय, 2 अक्ष पर द्विविमीय और 3 अक्ष पर त्रिविमीय। देखते हैं, अगर एक अक्ष की बात करें, एक अक्ष पर आपको बताया जा चुका है कि जो इसके अवयवी कण होंगे वे अणु, परमाणु या आयन होंगे और सबको एक ही प्रकार गोलाकार जो है कण मान लेंगे, अणु मान लेंगे, फुटबॉल बॉल आप जो है इमेजिन कर सके मान लेंगे। इसके अनुसार ऐसा हम इसलिए मानने के लिए कर रहे हैं क्योंकि समझने में आसानी हो जाए। हालांकि अवयवी कण इस ठोस पदार्थ के, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, इतने छोटे होंगे कि आँख से देखना मुश्किल है। इसलिए हम मैनेज कर लेंगे अपने माइंड में, इस बात को मान लेंगे कि एक बड़ा जो है फुटबॉल है, बॉल है, वो एक अणु है और उसी को बार बार रिपीट करेंगे। इसलिए जब भी आप ड्रा करिए एक सेम साइज का जो है गोला, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर एक अक्ष पर यानी एक विमीय बात करेंगे तो ये जो गोले हैं वो एक दूसरे को एक लाइन पर ऐसे स्पर्श करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो संकुलन संख्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोज पैकिंग नंबर, यहाँ पे Cn जो संकुलन संख्या है यह एक अणु है। एक अणु के दोनों तरफ केवल 2 ही अणु स्पर्श कर रहे हैं या फिर अवयवी कण स्पर्श कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 होगा। यहाँ पे Cn = 2 पहला। और दूसरा देखते हैं, जब हम द्विविमीय बात करते हैं, द्विविमीय संकुलन यानी Cp in 2 डायमेंशंस। जब Cp in 2 डायमेंशंस की बात करेंगे तब ध्यान दीजिए, इस तरह से सेम इसको रिपीट कर लीजिए। क्योंकि जो क्रिस्टली ठोस होते हैं वो लॉन्ग रेंज के होते हैं, एक ही जैसी संरचना बार बार अपने आप को बहुत दूरी तक दोहराती है। यहाँ पर किसी भी एक जो इसके अवयवी कण को ले लीजिए, इसको ले लिया, देखिए इसको स्पर्श कर रहा है 1 2 3 4, यानी यहाँ पर इसका जो Cn = 4 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसका कोऑर्डिनेशन कितने अणुओं से हो रहा है, इसका संपर्क देखिए 1 2 3 4। इसके सेंटर को हम ड्रा कर ले रहे हैं इस तरह से। यह जो संकुलन है, यह जो है वर्गाकार संकुलन है, वर्गाकार संकुलन, ठीक, जिसको बोलेंगे स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, SCP, ठीक। अभी द्विविमीय संकुलन में ही देखिए, ये जो अणु एक दूसरे से एक और तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं। किस तरह से? यहाँ पर तो हमने अणु के ऊपर अणु दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह के से भी इनकी पैकिंग हो सकती है, इस तरह से आगे, इस तरह से, इस तरह से आगे तक। तो यहाँ पर अगर किसी एक अवयवी कण को हम ध्यान में रख लें, मान लीजिए हम इसी को ध्यान में रख ले रहे हैं, तो अब यह अपने चारों तरफ कितने अणुओं को स्पर्श कर रहा है, कितने अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। अर्थात यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ठीक। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो जरा हम देखें कि किस प्रकार का, कौन सी आकृति का है। इसके प्रत्येक अवयवी कणों के सेंटर को हमने अगर इस तरह से मिला लिया, अब देख सकते हैं कि ये खटभुजाकार हो गया, यानी कि यह खटभुज संकुलन है। इसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ये है HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP। तो ये हो जाएगा HCP।
तो ये जो दोनों अरेंजमेंट आपके सामने हैं, ये जो अरेंजमेंट है वह द्विविमीय संकुलन है, यानी द्विविमाओं पर हैं। जब अणुओं को हम एक्स और वाई एक्सिस पर इस तरह से देखेंगे तब। अब तीसरे विमा की बात करते हैं, त्रिविमीय संकुलन की बात करते हैं। त्रिविमीय संकुलन, जब त्रिविमीय संकुलन की बात करते हैं तब त्रिविमीय संकुलन में 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में आप देख सकते हैं कि अगर हमने अभी जो पैकिंग बनाया था इस तरह से, किसी भी एक को अगर हम ले लेते हैं इस तरह से, देखिए तो अब चूँकि ये ऊपर नीचे आगे पीछे आप मान लीजिए यह एक सतह हो गया। एक सतह मतलब कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर यह एक दूसरे को अरेंज किए हुए हैं, तो यह द्विविमीय हुआ। लेकिन अब इसमें त्रिविमीय जो संकुलन होगा वह किस तरह से होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा सोचना ज़रूर पड़ेगा। अगर हम गोलियों की बात करें, अगर हम गोलियों को एक साथ एक सतह पर रख करके, गोलियों को अगर एक सतह पर, एक जैसी गोलियां हैं उनको एक सतह पर रख करके, बीच में एक गोली रख करके उसके किनारे किनारे अगर हम गोली को रखते हैं, तो ज़रा आप सोचिए कि आप कितनी गोलियों को एक गोली के किनारे किनारे रख पाएंगे। 6 गोलियों को रख पाएंगे, उससे ज़्यादा ना उससे कम। क्लोज पैकिंग आप बना करके देख लीजिए, 6 गोलियां जो है एक दूसरे पर एडजस्ट होंगी एक सतह में अगर रखेंगे तब, जैसा कि यहाँ पर बना हुआ है। अर्थात एक गोली बीच में, अब यहाँ पर मुझको ड्राइंग सही करनी पड़ेगी। मान लीजिए इस तरह से हमने बना लिया, तो 6 गोलियां इस बीच वाली गोली को स्पर्श कर रही हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से एक सतह पे रख दें 6 गोलियों को, तो उसके ऊपर हम कितनी गोलियों को और रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर अब चूँकि हमारे पास तो अब समझाने के लिए सिर्फ ये 2 डायमेंशन ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड है, तो उस हिसाब से आप इसके ऊपर जो है 3 और गोलियाँ रख पाएंगे, 3 और गोलियाँ रख पाएंगे। 1 2 और 3 गोली इसके ऊपर रख पाएंगे। आप इसको जो है घर पे प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, गोलियों को रख करके उसके ऊपर 3 गोलियां, जो एक बीच वाली गोली उसको छूते हुए 3 गोलियां और रख सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप बात करेंगे तो 3 गोली ऊपर क्यों रख सकते हैं और 3 गोली नीचे क्यों रख सकते हैं सेम अरेंज में। तो अगर हम एक ये जो बीच वाली गोली है उसको देखें तो उसके चारों ओर 6 गोलियां हैं, ऊपर 3 गोलियां हैं और नीचे 3 गोलियां हैं। यानी कि एक अवयवी कण जो है 3 डायमेंशन में, उसके चारों ओर 6 अवयवी कण हैं, उसके ऊपर 3 अवयवी कण है, उसके नीचे 3 अवयवी कण है। तो कुल मिलाकर के कितने अवयवी कण, 6 3 3 यानी 12। ऐसी स्थिति में इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वह 12 होगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक अवयवी कण 12 अवयवी कणों से अपने चारों तरफ से घिरा रहता है। परंतु यह भी 2 प्रकार का होता है। अब ये 2 प्रकार का कैसे होगा इसको हम समझ लेते हैं। इसमें एक होता है HCP, जिसको बोलते हैं कि खटकोणीय जो है संकुलन, और एक जो है घनीय संकुलन, घनीय संकुलन क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, CCP। अब ये और ये दोनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन अब दोनों में अंतर क्या है इस बात को ज़रा समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं बीच वाली गोली ये है, ये तो बात आपको समझ में आई गई होगी। इसको और हम थोड़ा विस्तार से आपको समझाते हैं। ये बीच वाली गोली है और मान लीजिए एक गोली इससे संपर्क में है, तो मैं इसको संपर्क करके नहीं दिखा रहा, आपको समझने के लिए मैं इन गोलियों को दूर दूर कर दे रहा हूँ। मान लीजिए
एक गोली यहाँ पर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 गोलियाँ। इस तरह से ये मैंने दूर पे बनाया आपको सिर्फ समझने के लिए। तो अब इसके ऊपर मान लीजिए कि जब और गोलियां आएंगी तो एक खाना छोड़ करके एक यहाँ पर आएगी, एक यहाँ पर आएगी और एक यहाँ पर आएगी, यानी यह जो है कुछ इस तरह से गोलियां इसमें आएंगी। ज़रा देख लीजिए, ये इस स्थान वाली गोली है, ये इस स्थान वाली गोली है और ये इस स्थान वाली गोली है। इस तरह से अगर आप देखें तो यह एक त्रिभुज की तरह निर्माण करती है। ठीक, अब इसके नीचे दो तरह की पैकिंग हो सकती है। इसके नीचे वाली गोली भी इसी के नीचे जस्ट हो, जैसे कि अभी इसे पिछले देखे उसके ठीक नीचे और उसके दोनों के बीच में, या हो सकता है कि उन दोनों के बीच में एक गोली नीचे वाली हो। तो यहाँ पर जो HCP होता है, इस गोली के ठीक नीचे एक गोली होने पर, अर्थात ये सेम उसी तरह का, देखिए ये यहाँ वाली गोली है, ये यहाँ वाली गोली है और ये जो है इसके नीचे वाली ये गोली जा रही है ऐसे। तो अब इस तरह से इस पैकिंग को अगर आप देखें तो यह जो पैकिंग है, इसको A मान लिया जाए और इसको B मान लिया जाए तो सेम इसी तरह तो ये भी पैक है ना, इसलिए इसको A मानेंगे। तो इस पैकिंग को हम बोलते हैं ABA क्लोज्ड पैकिंग, या इसको AB क्लोज्ड पैकिंग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 सतहें हैं। बीच वाली सतह के ऊपर एक सतह और नीचे एक सतह, ऊपर नीचे दोनों सतहें एक जैसी, इसलिए इसको ABA बोला गया है। और यह त्रिविमीय संकुलन में HCP है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग है। अगर हम इसको देखें घनी संकुलन में, तो घनी संकुलन में भी जो इसका CN होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12 होगा, इसका भी 12 होगा, लेकिन पैकिंग इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। देखिए कैसे, यहाँ पर मान लीजिए हमने एक सतह बनाया और इसके ऊपर एक यहाँ पर अगर मान लेते हैं तो एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। ठीक, मेरी सतह थोड़ी इधर उधर होगी, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। एक यहाँ वाला है, एक यहाँ वाला, एक यहाँ वाला, ये देखिए। लेकिन अब इसके जो नीचे वाला जो सतह बनेगा, उसमें जो नीचे वाले सतह में जो गोली होगी वो यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी और एक यहाँ पर होगी। ये देखिए, ये यहाँ वाली गोली है, ये यहाँ वाली गोली और ये यहाँ वाली गोली। अब दोनों की पैकिंग अलग हो गई। यहाँ पर जो देख रहे थे ये अलग पैकिंग थी और यहाँ पर जो देख रहे थे वो अलग पैकिंग है। ये जो घनी संकुलन है, इसमें ऊपर की सतह मान लेते हैं A और नीचे वाली इसके सतह B, और ये सतह चूँकि इन दोनों से अलग है इसलिए इसको मान लेना पड़ेगा C। अब इसको क्या बोलेंगे? घनीय संकुलन या ABC क्लोज्ड पैकिंग। ये ABC क्लोज्ड पैकिंग कहलाती है। इस तरह से अगर हम ओवरऑल सबको एक साथ बना करके देखना चाहें तो जो क्लोज्ड पैकिंग है वो मुख्य रूप से 2 तरह की होगी। एक 2 डायमेंशन में, 2D में 2 तरह की। कौन कौन सी? एक SCP स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? 4, अभी आपने देखा। और ये हो जाएगा HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, किसमें? 2D में। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6, आपने देखा। यहाँ पर अब आगे देखते हैं 3D का। 3D में 2 तरह की पैकिंग मिलेगी, एक HCP और एक CCP। HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो जो HCP है इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये भी 12 और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये भी 12 ही है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि संकुलन और कोऑर्डिनेशन नंबर और जो क्लोज्ड पैकिंग है इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो
आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।